कहानी की शुरुआत में परिचारिका ने गलती से यात्री का चम्मच गिरा दिया। कौन जानता था कि यात्री ने वास्तव में उस पर उबलती हुई कॉफी गिरा दी। हालांकि परिचारिका ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि दूसरी पार्टी बेहद अमीर राजकुमारी थी। राजकुमारी बुरे मूड में थी, क्योंकि वह हाल ही में राजकुमार से तलाक ले रही थी। महिला भोजन तैयार करने वाले स्थान पर लौट आई और उसे और भी अधिक पीड़ा महसूस हुई। इसीलिए उसने चुपचाप अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतार दिए जब कोई आसपास नहीं था, और अपनी एड़ी से कॉफी हिलाती रही। फिर वह इसे फिर से राजकुमारी के पास ले आई। लेकिन राजकुमारी ने अचानक देखा कि महिला के हाथ में नीलम की अंगूठी बिल्कुल उसके जैसी ही थी। राजकुमारी तुरंत क्रोधित हो गई और फिर से अपने पैर पर पैर रखा और महिला से अपने लिए दोपहर का भोजन तैयार करने के लिए कहा। महिला राजकुमारी के बार बार उत्पीड़न को और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह जानती थी कि राजकुमारी को समुद्री भोजन से एलर्जी है, इसलिए उसने जानबूझकर नूडल्स से झींगा निकाला और उसे ऐसे परोसा जैसे कुछ हुआ ही न हो। अप्रत्याशित रूप से राजकुमारी ने सिर्फ एक निवाला खाने के बाद हिंसक रूप से खांसना शुरू कर दिया। महिला ने यह सब देखा। जल्द ही राजकुमारी का चेहरा लाल धब्बों से भर गया। सौभाग्य से विमान अपने गंतव्य पर पहुंच गया। महिला ने सफलतापूर्वक प्लेग को दूर भगा दिया। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जब उसने अगले दिन टीवी पर समाचार देखा तो उसने पाया कि राजकुमारी की कल रात मृत्यु हो गई थी। राजकुमारी दुर्भाग्य से समुद्री भोजन की एलर्जी के कारण मर गई। उसकी विशेष स्थिति के कारण उसके शरीर को 10 घंटे के भीतर उसके देश वापस ले जाना होगा। अपनी मृत्यु से पहले राजकुमारी ने समझाया कि केवल वह ही परिचारिका महिला को अपने शरीर को अकेले ले जाने दे सकती है। एक साधारण परिचारिका के रूप में उसने शाही परिवार के अनुरोध को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से राजकुमारी का शरीर पहली पंक्ति में था और महिला की सीट उससे बहुत दूर थी, इसलिए वह इतनी घबराई नहीं थी। अप्रत्याशित रूप से यात्री विमान ने उड़ान भरने के तुरंत बाद तेज हवा के झोंकों का सामना किया और पूरा केबिन लगातार हिलने लगा। महिला ने एक नजर डाली और पाया कि राजकुमारी का शरीर सीट से नीचे फिसल गया था। इससे पहले कि वह संभल पाती, शरीर अचानक भारी होकर जमीन पर गिर गया और फिर तेजी से तिरछे होकर उसकी सीट की ओर बढ़ गया। इस भयानक दृश्य ने महिला को इतना डरा दिया कि वह जमीन पर गिर पड़ी। जब तक बाहर कोई हलचल नहीं हुई, तब तक उसने बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं की। वह राजकुमारी के शरीर को अपनी सीट पर ले जाना चाहती थी। वह सीट पर बैठी थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वह केवल कप्तान से संपर्क कर सकती थी। लेकिन कप्तान के पास उसके लिए इन तुच्छ मामलों से निपटने का समय नहीं था। महिला केवल शरीर को वापस खींचने की हिम्मत जुटा सकी। दुर्घटनाओं को फिर से होने से रोकने के लिए उसने शरीर को सीट पर बांधने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया। इस समय गंतव्य तक पहुंचने में अभी भी 5 घंटे बाकी थे। आधे दिन से व्यस्त महिला को परेशानी महसूस हुई, इसलिए वह अपनी सीट पर वापस आ गई और झपकी लेने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसके चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। अचानक उसे लगा जैसे उसके हाथ में कुछ है। अगले ही पल राजकुमारी उसकी बाहों में दिखाई दी। सौभाग्य से यह सिर्फ एक सपना था। महिला को बहुत दबाव महसूस हुआ। उसने खुद के लिए एक गिलास पानी डाला और ठंडा होने के लिए तैयार हो गई। एक पल के लिए चुप हो गई। अचानक एक काली छाया चमक उठी, लेकिन वह केबिन में अकेली थी। क्या यह इसलिए था क्योंकि वह चकाचौंध थी? महिला जाकर पता लगाना चाहती थी कि क्या हो रहा है। अप्रत्याशित रूप से राजकुमारी का शरीर गायब था। उसने सोचा कि यह कप्तान द्वारा एक शरारत थी, इसलिए उसने जल्दी से इंटरकॉम उठाया और पूछा कि क्या केतली ब्रेड मशीन से है। उसने अपनी आवाज को देखा, लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शौचालय में एक और तेज खांसी आई। महिला ने आवाज का पीछा किया और धीरे धीरे चली। कौन जानता था कि उसने राजकुमारी का कफन जमीन पर देखा था। जब परिचारिका राजकुमारी के शरीर को वापस छीन ले जा रही थी, तो वह यह देखकर भयभीत हो गई कि शरीर अजीब तरह से सीट से गायब हो गया था और जमीन पर केवल एक कफन बचा था। यह महिला थी। जब वह असमंजस में थी, तो उसने अचानक बाथरूम से खांसी की आवाज सुनी। महिला ने हिम्मत जुटाई और जांच करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसने पाया कि अंदर कोई नहीं था। उसने सोचा कि उसने अभी अभी एक मतिभ्रम सुना है, इसलिए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। इस समय धड़ अचानक बिना रुके हिल गया। ये पता चला कि विमान एक मजबूत वायु प्रवाह क्षेत्र से गुजर रहा था। गिरी हुई महिला ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया।
वह बाथरूम से निकलकर अपनी सीट पर वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि दरवाजा बंद था। फिर ठंडी हवा का एक और झोंका आया। अचानक उसके पीछे एक काली छाया दिखाई दी और खांसती रही। महिला तुरंत डर गई और उसका सिर सुन्न हो गया। सौभाग्य से इस समय दरवाजे का ताला आखिरकार खुल गया था। वह पागलों की तरह वापस केबिन में भागी और फिर महिला ने खुद का बचाव करने के लिए एक कुल्हाड़ी ली, लेकिन छाया ने फिर से उसका पीछा किया। महिला घबरा गई और केवल यह पूछ सकी कि मदद के लिए कप्तान से संपर्क किया। हालांकि कप्तान के पास महिला की परवाह करने का समय नहीं था, इसलिए उसने कुल्हाड़ी उठाई और कांच तोड़ना शुरू कर दिया। सौभाग्य से कप्तान ने त्रासदी को रोकने के लिए समय पर दिखाया। इस समय महिला को नहीं पता था कि राजकुमारी का शरीर सीट पर था। महिला को फिर से पागल होने से रोकने के लिए कप्तान ने उसे शरीर के सामने बांध दिया। यह देखते ही महिला पूरी तरह से टूट गई। वह राजकुमारी से माफी मांगती रही। यह पता चला कि राजकुमारी और राजकुमार का तलाक इसलिए हो रहा था क्योंकि महिला ने उनकी शादी में हस्तक्षेप किया था और तस्वीरें बाहरी दुनिया में भी फैल गई थीं। इसलिए राजकुमारी इतनी मतलबी थी। महिला को उम्मीद नहीं थी कि वह इस वजह से अपनी जान गंवा देगी। लेकिन इस समय राजकुमारी का शरीर अचानक हिल गया और उसके चेहरे पर सफेद कपड़ा धीरे धीरे खिसक गया। महिला मुक्त होना चाहती थी, लेकिन जिपटाई बहुत तंग थी। असहाय वह केवल दर्द में चिल्ला सकती थी। इस समय विमान अपने गंतव्य पर पहुंच गया और हवाई अड्डे पर आसानी से उतर गया। जब कर्मचारी उसे लेने के लिए ऊपर आए तो राजकुमारी का शरीर अपनी सीट पर चुपचाप बैठा था, लेकिन महिला एक अजीब मुद्रा में उसके पैरों पर मर गई। अगर उसने राजकुमारी की शादी में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो यह सब नहीं होता। यह अफसोस की बात है कि जीवन में कोई अगर नहीं है। खैर, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कल मिलते हैं।